एआई की वजह से एक्सेंचर में 11,000 लोगों की नौकरी चली गई, टीसीएस में 10,000 लोगों की नौकरियां चली गई, माइक्रोसॉफ्ट में इतने लोगों की चली गई, गूगल में इतने लोगों की चली गई। तो क्या है एग्जैक्टली एआई, या ये एआई रिवॉल्यूशन क्या है? इससे आपकी नौकरी जाएगी, नौकरी बचेगी, मतलब ये आपका फ्यूचर खतरे में डाल देगा या क्या करेगा? चलिए आज के वीडियो में समझते हैं। दिस इज़ योर फ्रेंड राजेश, दिस इज़ योर चैनल माइंडफुल मैवरिक। वेलकम बैक। तो चलिए शुरू करते हैं कि व्हाट इज़ एआई। मनुष्य के बुद्धि जैसे मशीन्स को सोचने की क्षमता देना या मशीन्स को वो पावर देना कि जिसके बेसिस पे वो अपने डिसीजंस ले पाए, इसको हम एआई बोलते हैं। दैट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, जैसे आपने छोटे छोटे बच्चों को देखा होगा कि वो अपने गलतियों से सीखते हैं, वैसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमंस ने प्रोवाइड किए हुए डेटा से सीखते हैं। तो क्या मैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कभी एआई का यूज़ करूँगा भी, या सिर्फ कोई गीक वर्ड है? तो नहीं दोस्तों, आप अभी भी जब हम बात कर रहे हैं तभी भी आप कहीं ना कहीं एआई का यूज़ कर रहे हो। जैसे आप नेटफ्लिक्स पे गए तो आप देखोगे कि यार आज राजेश का मन कर रहा होगा कि मिशन इम्पॉसिबल देख लेते हैं या कोई थ्रिलिंग मूवी देख लेते हैं, या फिर राजेश ने कल कपिल शर्मा शो देखा था तो आज शायद वो कोई फ़नी चीज़ देखना चाहेगा, तो वो आपको फ़नी चीज़ें सजेस्ट करता हो। सो दैट इज़ बेसिकली लाइक अ पैटर्न रिकग्निशन। एआई जो कोड नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म के अंदर है वो एक पैटर्न एनालिसिस करता है कि यार राजेश ने फ़नी देखा था तो अभी वो फ़नी देखना चाहेगा। सो ये है पावर एआई की जो नेटफ्लिक्स में है। सेम गोज़ विथ सीरी, एलेक्सा, वो जो छोटे छोटे बॉट्स होते हैं या ये जो छोटी छोटी इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइसेस है, इन डिवाइसेस में वो एआई की पावर दी गई है। एआई की पावर दी गई है मतलब क्या है? मतलब उसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ने कोड लिखा हुआ है। वो कोड क्या करता है कि उसको इनपुट दिया जाता है डेटा, उस डेटा से वो ट्रेन होता है। अब वो डेटा किस प्रकार से लर्न करता है, तो उन लर्निंग्स के 3 प्रकार होते हैं। पहला सुपरवाइज लर्निंग, दूसरा अनसुपरवाइज लर्निंग, और तीसरा रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो पहला है सुपरवाइज लर्निंग। तो सुपरवाइज लर्निंग में एक टीचर होता है जो आपको कंटिन्यूसली गाइड करता रहता है। लाइक आप मशीन को डेटा दोगे और उसमें बताओगे, फॉर एग्जांपल वो ईमेल्स का डेटा है, तो आप उसको बताओगे कि ये जो ईमेल है ये स्पैम में होना चाहिए, ये आउटबॉक्स में होना चाहिए, या ये इनबॉक्स में होना चाहिए, या ये इम्पॉर्टेंट में होना चाहिए। तो ये जो कैटेगरी करने वाला बंदा होता है, मतलब वहाँ पे एक टीचर होगा। दैट इज़ सुपरवाइज लर्निंग। दूसरा प्रकार है अनसुपरवाइज लर्निंग। मतलब टीचर क्या छुट्टी पे है, तो मशीन्स खुद ही पैटर्न ढूंढती है। जैसे कि लाइक शॉपिंग हैबिट्स है, तो वो उसको डिवाइड करेगी कि भाई इलेक्ट्रॉनिक्स सामान लेना है या पर्सनल कोई मेकअप सामान लेना है, तो ये खुद ही वो ग्रुप्स डिवाइड कर लेता है मशीन्स। दैट इज़ अनसुपरवाइज लर्निंग। अब आते हैं तीसरे लर्निंग पे, दैट इज़ रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग मतलब होता है कि ट्रायल एंड एरर बेसिस पे वो सीखता है। जैसे कि आप कोई गेम खेल रहे हो कि भाई ये बटन मत दबा नहीं तो मर जाएगा, राइट? तो ये आपको कैसे पता चला कि आप एक जब गेम खेल रहे थे तब आपने देखा कि यार ये बटन दबाऊंगा तो मर जाता हूँ, यहाँ से नीचे गिर जाता हूँ तो मर जाता हूँ, या नेक्स्ट लेवल पे पहुँच जाता हूँ। तो दैट इज़ योर रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो आप एक पैटर्न देख रहे हो कि ये जो तीनों लर्निंग्स है, आदमी भी जनरली ऐसे ही सीखता है। इन सेम मैनर वी ट्रेन आवर मशीन्स टू। मतलब हम जैसे गलतियों से सीखते हैं, वैसे ही मशीन्स भी गलतियों से ही सीखता है। तो चलिए समझते हैं कि हाउ एग्जैक्टली एआई वर्क्स। लेट्स टेक अ एग्जांपल ऑफ केक मेकिंग, राइट? तो केक बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? हमें चाहिए होता है इंग्रेडिएंट्स। यहाँ इंग्रेडिएंट्स मतलब डेटा, रेसिपी मतलब अल्गोरिदम, अवन मतलब ट्रेनिंग प्रोसेस, और जब अवन से गर्मा गर्म केक बाहर निकल के आता है, बूम, दैट इज़ योर एआई मॉडल।
इसको मैं अगर समराइज करूं तो 4 चीज़ें होती हैं, डी, टी, टी, पी। डेटा दो, ट्रेन करो, टेस्ट करो, प्रेडिक्ट करो, दैट्स इट। कोई भी एआई मॉडल ट्रेन करने के लिए यही चीज़ें चाहिए होती है। तो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल कि लाइक आप किसी एआई मॉडल को 1000 कैट्स की फ़ोटोज़ दिखा दो और 1000 डॉग्स की फ़ोटो दिखा दो। एट द एंड जब आप उसको एक कैट की फ़ोटो दिखाओगे या एक फ्रॉग की फ़ोटो दिखाओगे तो वो खुद डिसाइड कर लेगा कि दिस इज़ कैट एंड दिस इज़ नॉट कैट, दैट्स इट। अब आपको कुछ और एग्जांपल्स देता हूँ, जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार्स है। आप किसी हॉस्पिटल में जा रहे हो तो वहाँ अपनी बुकिंग कर रहे हो, रजिस्ट्रेशन कर रहे हो वहाँ पे, या फिर कॉल सेंटर्स पे, या फिर naukri.com के जो पोर्टल है वहाँ पे आप जाओगे तो आपका रेज्यूमे देखना, आपको रेलेवेंट जॉब सजेस्ट करना, लिंक्डइन प्लेटफॉर्म पे भी। सो ऐसे बहुत सा, इवन मैंने जो स्टार्टिंग में बताया आपको, नेटफ्लिक्स, सीरी, एलेक्सा, इवन चैट जीपीटी, ये सब के सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही यूज़ कर रहे हैं। आप कोई दूर नहीं हो इस रेवोल्यूशन से, आप ऑलरेडी इस रेवोल्यूशन का फ़ायदा उठा रहे हो, ट्रस्ट मी ऑन दैट। ये आपका वो दोस्त है जो बैकग्राउंड में काम कर रहा है बट कोई क्रेडिट मांग नहीं रहा है। अब दोस्तों ऐसा है, चाहे समोसा हो या एआई हो, आप जो चीज़ ज़्यादा करोगे उसका नुकसान भी होगा और कुछ फ़ायदे भी होंगे। सो चलिए समझते हैं कि कुछ प्रोज एंड कॉन्स के बारे में एआई के। तो प्रोज क्या है कि बिना थके एआई चैटबॉट्स आपके लिए काम कर सकते हैं। वो कोई क्रेडिट्स भी नहीं मांगेंगे, उनकी एक्यूरेसी भी मोर देन 90% होती है। फास्ट डिसीजंस वो ले सकते हैं, कोई इमोशनल ड्रामा नहीं करते, और उनकी डेटा हैंडल करने की एक्सपर्टीज़ बहुत अच्छी होती है। तो ये तो हो गई गुड पार्ट। चलिए कौन समझते हैं। तो पहला है कि अगर गलत डेटा मिला तो गलत डिसीजंस लिए जाएंगे। सेकंड कि लाइक आपकी जॉब लॉसेस की रिस्क बहुत बढ़ चुकी है। और तीसरा है प्राइवेसी का रिस्क। तो फ्यूचर क्या होगा एआई का? धीरे धीरे दोस्तों एआई, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग आगे जाके क्वांटम कंप्यूटर्स के साथ काम करके बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी का हासिल कर लेगा। वो धीरे धीरे आपकी जॉब पे और हावी होता जाएगा। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि बैंकिंग डोमेन में, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, बीएफएसआई के कोई भी डोमेन हो या ई कॉमर्स डोमेन में हो, आप अपने आप को अपडेटेड रखो। कैसे एआई को या फिर आपके कोडिंग स्किल्स को या फिर आपके डेटा स्ट्रक्चर स्किल्स को या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम स्किल्स को या फिर एनीथिंग या मैथमेटिकल स्किल्स को भी मैं कह सकता हूँ, आप उनको अपने डोमेन में ऐड करना चालू करो यूजिंग एआई, यूजिंग मशीन लर्निंग, यूजिंग डीप लर्निंग। तभी आप फ्यूचर में टिक पाओगे। देखिए दोस्तों, जब आपके दादाजी के टाइम पे कैलकुलेटर आए थे तब भी किसी ने बोला था कि चचा आपकी जॉब चली जाएगी, ठीक है। आपके फादर के टाइम पे कंप्यूटर आए थे तब भी आपके फादर को किसी ने बोला होगा कि चचा आपकी जॉब चली जाएगी। अब आपके टाइम पे एआई है एंड ट्रस्ट मी ऑन दैट, कोई आपकी जॉब छीन नहीं पाएगा दोस्तों, चाहे एआई आए, मशीन लर्निंग आए या क्वांटम कंप्यूटर्स आए। बट आपको उस युग के साथ अपने आप को ढालते आना चाहिए, आपको वो नई नई टेक्नोलॉजी सीखते आना चाहिए। आपने कभी भी डरना नहीं है कोई भी चैलेंजेस एक्सेप्ट करने से पहले, चाहे डेटा स्ट्रक्चर्स हो, एल्गोरिदम्स हो, ऑपरेटिंग सिस्टम हो, गेट एग्जामिनेशन हो या यूपीएससी तक क्यों ना हो, आपने कभी भी डरना नहीं है। जैसे आपके दादा ने ये चीज़ें संभाल ली, उन्होंने थ्राइव करा, आपके फादर ने ये चीज़ें संभाल ली, उन्होंने थ्राइव करा, और अब आपकी बारी है। आप भी माशाल्लाह थ्राइव करोगे, ट्रस्ट मी ऑन दैट। और मैं आपके साथ खड़ा हूँ। दिस इज़ योर फ्रेंड राजेश, दिस इज़ योर चैनल माइंडफुल मैवरिक। मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहूँगा दोस्तों। हम यहाँ टेक्नोलॉजी को और भी ईजीली समझते रहेंगे। मैं अगले वीडियो में एआई को और थोड़ा डिटेल में, उसके और थोड़े अलग अलग पार्ट्स लाइक मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग अगले वीडियोज़ में एक्सप्लेन करूँगा। दिस इज़ योर फ्रेंड राजेश साइनिंग ऑफ।